ताकता रह गया साथियों, शर्म नहीं आती है इसको। अगले दिन एक भी होर्डिंग नहीं रहा शहर में, सारे उतरवा दिए और फिर लगवा दिए। काम ही मेरी पहचान है। राव साहब ने आपको इशारा भी किया था, मंत्री जी कामों की तो तेरे और तेरे पिताजी की सारा हरियाणा में पहचान है। और अब इसका एक बेटा, बच्चे सबके साझे होते हैं, कहीं अमेरिका से लेकर के आया है। इसके भाई सुदीप ने इसकी 20 साल सेवा करी, उसको भी इसने ऐसे फेंक दिया जैसे दूध में से मक्खी निकाल करके फेंक दिया। एक अमेरिका से लेकर के आया, साथियों। हम तो पहले कहते हैं ये सड़कों पर पहले परेशान अमेरिकन काले काले सांडों से, और तो ये कहाँ लेकर के आ गए साथियों। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में साथियों विकास के नए आयाम स्थापित किए हैं। राव साहब माननीय मुख्यमंत्री जी ने हरियाणा के कैथल शहर के अंदर हरियाणा का सबसे बड़ा मेडिकल कॉलेज जो 1000 करोड़ से बनेगा, भगवान परशुराम के नाम पर, जहाँ आप बैठे हैं सारे 2 किलोमीटर दूर बन रहा है साथियों। सुरजेवाला पर बर्दाश्त नहीं हुआ और कहने लगा ये तो 200 साल नहीं बनता। भाई कैथल वाले मैं आपने पूछूं, ये 200 साल उरी बैठे रहेगा सुरजेवाला? 200 साल की बात करता है और इससे जाकर आगे जाकर के कहता है कि मेरे तो ये दूरबीन से भी नहीं दिखाई देता। मैं एक पिछले 5 साल पहले की मुख्यमंत्री जी एक बात बताना चाहता हूँ। मैं और रणदीप सुरजेवाला जी जब आमने सामने चुनाव लड़ रहे थे, राव साहब आपको पता है, तब ये डॉक्टर सूद के पास गया था और कहने लगा जी मेरी आंख में गड़बड़ है, मेरी आंख चेक करो। डॉक्टर सूद ने आंख चेक कर दी और कहने लगा मंत्री महोदय बिल्कुल ठीक है, इसमें कुछ नहीं हो रहा। नहीं, फिर दोबारा कहा नहीं जी मेरे तो लाइनिंग सी आती है, मेरे को धुंधला धुंधला दिखता है। भाई ये मंत्री था और वो डॉक्टर था। फिर डॉक्टर ने चेक कर दी, बोले मंत्री जी आपको गलत फहमी है, आपकी आंख बिल्कुल ठीक है। बोले ना जी। मुख्यमंत्री जी फिर जिद कर ली, कहने लगा मेरे को तो काला काला पीला पीला दिखा। डॉक्टर सूद भी मजाकिया, आप सबने पता है, कहने लगे मंत्री महोदय मुझे लगता है काला पीला नहीं, आपको तो लीला लीला दिखा। तो और ये बात साथियों अब साबित हुई कि डॉक्टर सूद ने भी इसको जानबूझ के टालने का काम किया कि ये 100 रुपये वाली पर्ची तो ये कटवावा नहीं था, जब 100 की पर्ची कटा लेना फिर तो देख देना। डॉक्टर सूद ने भी टाल दिया इसको और वो बात अब साबित हुई। मुख्यमंत्री जी कैथल में 11-11 मंजिल के टावर बन रहे हैं और ये आदमी का 25 एकड़ में आपका दिया हुआ मेडिकल कॉलेज बन रहा है। और ये मंत्री हमारा कहता है कि मेरे को दूरबीन से भी दिखाई नहीं देता। मेरे को लगा डॉक्टर सूद ने इसको टाल दिया, इसकी आंख में गड़बड़ तो थी, पक्की गड़बड़ थी, इसको दिखाई नहीं देता। साथियों इससे आगे जाकर के कहता इसी प्रकार की मीटिंग थी, कैथल के लोग बैठे थे और एक बार कैथल के लोगों ने हरा दिया मुख्यमंत्री जी। राजनीति में जीत हार लगी रहती है। ये पता क्या कहता है साथियों आप लोगों को? ये कहता है कैथल वालों अंगली भी ऐसे ही करता ढींगे की तरह। कैथल वालों मैं तुम सारे राक्षस हो राक्षस, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। श्राप देने तुम भगवान रविदास है या दधीची ऋषि है, तुम है क्या है? यही कैथल में ठगी ठोरी की है साथियों। आपने देखा होगा हमारे पास कैथल हल्के में इसका एक भी आदमी, कैथल का कोई अग्रवाल भाई, कोई पंजाबी भाई, कोई जाट बरादरी, गुज्जर, चमार, वाल्मीकि, सैनी, कैथल का एक आदमी इसके लिए वोट नहीं मांगने आते। उनको पूछो कहाँ से हो आप? कोई कहेगा मैं गसों से हूँ, कोई कहेगा मैं झील से हूँ। लोगों का समझ में नहीं आती ये गांव है, शहर है, कोई जानवर है, आदमी है। ये सारे नरवाना उच्चारणा के यहाँ साथियों, उनको लेकर के यहाँ वोट मांगता है और बेशर्मी की हद तब हो जाती है साथियों। आप सबको पता है जींद का उपचुनाव था और अपने गांव में कहते हैं कि जब गद्दड़ की कमकती आती है वो गांव की तरफ भागता है। ये एमएलए था मौका का मुख्यमंत्री जी, वहाँ जींद आड़े जाकर पंगा ले लिया और जींद में फार्म भर दिया इसने। और वहाँ पत्रकार साथियों ने पूछ लिया
कि सुरजेवाला जी, अगर आप कैथल से चुनाव जींद से जीत जाते हो तो कौन सी सीट छोड़ोगे? बैरी ने 1 मिनट भी नहीं सोचा, बोले कैथल वाली छोड़ दूंगा। भाई अपने के लिए कौन सी रिश्तेदारी है इसकी? ये बापा छोड़ दो सारे, इसने 36 बरादरी के बहन भाई सारे मेल जोल करके और कह दे भाई तेरे को हमने ही छोड़ दिया। सुरजेवाला जी साथियों, आज वो छोटी छोटी हरकतों पे आ रहा है, बदतमीजियां करता है वो और उसके कार्यकर्ता। कोई होर्डिंग लगा देते हैं, रात को फाड़ देते हैं, कोई सड़क दीवारों पर पोस्टर लगाते हैं, उनको फाड़ने का काम करता है। हमने ईमानदारी से कहते हैं, हमने उसके एक पोस्टर को भी नहीं फाड़ा ना छेड़ा, परंतु सुरजेवाला जी ऐसी ऐसी हरकत हम तेरी होने भी नहीं देंगे। कदे किसी गलत फहमी में जीतता हो, हम ईंट का जवाब पत्थर से देना जानते हैं। इसलिए आप अब अगर अपनी औकात में रह करके चुनाव लड़ेगा तो हम प्यार से चुनाव लड़ेंगे। अगर आप कोई गुंडागर्दी दिखाना चाहेगा ना, फिर हमारे से बड़ा कोई गुंडा भी नहीं है। मैं साथियों में कहना चाहता हूँ, सुरजेवाला जी अपनी उसमें रह करके चुनाव लड़ ले, प्यार से लड़ ले। और ये बदमाशी गुंडागर्दी नहीं चलती। होर्डिंग पोस्टर तो जनता के दिलों में लगाए जाते हैं। हमने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कैथल की जनता के, हरियाणा की जनता के दिलों में पोस्टर लग रहे हैं नायब सैनी जी के, नरेंद्र मोदी जी के, मनोहर लाल जी के। उनको कहां से उतारेगा सुरजेवाला जी तू? आप देखना साथियों, चुनाव होगा, 36 बरादरी के लोग वोट डालेंगे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। मैं कैथल वालों से एक अपील करता हूं कि अपना गांव में एक कहावत होती है, चौमासे के महीने में कोई सुरेश गर्ग बरगाम चूस का घेर दिया, वह गुठली जाम जाए। कहीं नीम की निबोड़ी जाम जा साथियों, और कहीं किक्कर की बेरी की 100 बीज जाम जाते हैं। फिर छोटे छोटे बच्चे जब वो 6 इंच 8 इंच के हो जाते हैं ना मुख्यमंत्री जी, उनको पाड़ करके उखाड़ करके और कहते हैं मैंने राम को इसकी जड़ दिखा दी। कहते लाड़े हो 5 तारीख ने इसने पाड़ का इसकी जड़ रामता दिखा दियो, इसका इलाज बांध दियो। आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मैं दावे के साथ कहता हूँ, सुरजेवाला जी आप मंत्री थे, लोगों कैथल के लोग उस चीज को भूले नहीं है। जब सुरजेवाला के भाई दोस्त सुरजेवाला जी, कैथल के लोग तेरी पार्टी के कार्यकर्ताओं की करतूत को भूले नहीं साथियों। लोगों की इनके राज में लोगों के प्लाटों पर, मकानों पर, दुकानों पर कब्जे किए जाते थे, लोगों की जमीनों पर कब्जे किए जाते थे, टेलीफोन करके फिरौती मांगी जाती थी। और 10 साल के राज में किसी की हिम्मत नहीं है साथियों, कोई किसी के प्लाट, मकान, दुकान की तरफ आंख उठा करके भी देख ले। अगर कोई ऐसी हिमाकत करता भी है, उसका सरकार ऐसा इलाज बांध देती है कि भाई ना कोई जेल में मिलने भी नहीं जाता। इसलिए आप सब ने साथियों 5 अक्टूबर को एक एक कीमती वोट भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह कमल का फूल का बटन दबा करके जब आप मेरे जैसे पार्टी के कार्यकर्ता को विधानसभा में भेजने का काम करेंगे, तब हमारी वोट से माननीय नायब सैनी जी हमारे छोटे भाई हैं, जिन्होंने राजनीति की दशा और दिशा बदलने का काम किया, ये हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। और आप सबको पता है साथियों, जिस आदमी के 50 दिन ही नायाब हो, उसके 5 साल कैसे होंगे, आपने इसका फैसला करना साथियों। सिर्फ 50 दिन के अंदर ही नायब सैनी जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने हरियाणा के 36 बरादरी की जनता का दिल जीतने का काम किया। मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। आप सभी से अपील करता हूं पुनः कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी, चाहे कोई चीका में है, चाहे पुंडरी और चाहे किलायत, चाहे कैथल में साथियों, अपने रिश्तेदारों, अपने दोस्तों में सभी जगह कहे कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों की मदद करें। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, सरकार बनने जा रही